आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 2 है ये फंक्शंस। एक्सरसाइज है 2.1। अब इसमें देखिए आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 14-15 करीबन आपके पार्ट्स हैं और इसमें सब में आपको बताना है कि भाई इंटरजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंटरजेक्शन का मतलब होता है आपका 1 to 1, जो सरजेक्शन है इसका मतलब ऑन टू, और बाइजेक्शन का मतलब होता है 1-1 और ऑन टू दोनों। तो एक एक करके जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ फिर से मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने योग्य है इसमें कि जो फंक्शन है वो आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। तो पहला अगर हम इंजेक्शन टेस्ट करेंगे तो क्या करते हैं, पहला इंजेक्शन टेस्ट में क्या करेंगे कि आपका एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। हमको बताया गया कि पहला नेचुरल नंबर है, दूसरा भी बताया गया नेचुरल नंबर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए, इसकी करस्पॉन्डिंग आपका fx वैल्यू हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग fy वैल्यू हो जाएगी। तो अगर fx बराबर fy है तो x और y को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि तो 1-1 की बात है ना। एक अगर ये दोनों एक ही वैल्यू है तो ये भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ये इसका टेस्ट होता है। तो fx बराबर fy कर देते हैं। fx में क्या आएगा, fx आपका x स्क्वायर है और fy क्या है, ये y स्क्वायर है। दोनों को बराबर कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, तो बन जाएगा x बराबर प्लस माइनस y ही आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव तो आएगा भी नहीं, तो हमेशा x बराबर y आएगा, ये नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें। तो x बराबर y आ गया। अगर fx बराबर fy है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि fx बराबर fy है और x बराबर y ले आए, इसका मतलब ये 1-1 है, ये ट्रू हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, जिसको हम कह रहे हैं सरजेक्शन। ये इंजेक्शन हो गया, अब हम सरजेक्शन कह रहे हैं। सरजेक्शन में क्या करते हैं, सेम काम ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक y है जो किसकी fx के करस्पॉन्डिंग है, मतलब हर एक y जो यहाँ पर है वो उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। यानी इसमें केवल fx बराबर y कर देते हैं। fx में क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर y और x की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इस डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो x क्या बराबर हो गया, ये आपका प्लस माइनस y हो गया अंडर रूट y। तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 रख देता हूँ मान लीजिए, तो क्या होगा अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसका मतलब ये सरजेक्शन नहीं है। और बाइजेक्शन कब होता है, जब 1-1 ऑन टू दोनों हो। तो 1-1 तो मिल रहा है, पहला तो मिल रहा है, इंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन आपका ये जो सरजेक्शन है ये तो नहीं मिल रहा है। तो इंजेक्शन सरजेक्शन ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब बाइजेक्शन नहीं है। बाइजेक्शन में ये दोनों चाहिए, 1-1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। ये जो अगला सवाल है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना। बस अंदर क्या है, फंक्शन का है। फंक्शन क्या है आपका, z टू z। अब इंटीजर्स है, तो पहला हम करते हैं fx बराबर fy करते हैं। यानी क्या हो गया, fx बराबर fy में x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर हो गया। ये x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर में x बराबर प्लस माइनस y, यानी कि दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि z है, z इंटीजर होता है। z मतलब यहाँ 0 1 2 सॉरी -1, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले लेंगे। तो x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, एक x 2 y, मामला बिगड़ गया। 1 to 1 तो नहीं दिख रहा आपके, एक प्लस y एक नेगेटिव y, तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो नहीं है, तो इंजेक्शन फेल, 1 to 1 फेल। दूसरे पे आते हैं, ये इसमें हम चेक करें सरजेक्शन। सरजेक्शन में हम सिंपल यहाँ की एक वैल्यू लेते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई ये fx से आई हुई है, मतलब यहाँ की ये जो फंक्शन है इसमें x डाला तो ये y आया। तो हर एक वैल्यू का कोई ना कोई यहाँ पर आपका प्री इमेज होना चाहिए। तो fx बराबर y कर देते हैं। fx क्या है आपका x स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y, प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब देखिए अगर मैं 3 लेता हूँ, अगर जैसे पिछले सवाल में 3 लिया था तो इसमें भी 3 ले लेते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये भी आपके z में तो नहीं आता है, अंडर रूट 3 इंटीजर तो होता नहीं, इंटीजर तो 1 2 3 -1 -2 -2 -3 ऐसे होते हैं, ये तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब बाइजेक्शन फेल हो गया, सॉरी सरजेक्शन फेल हो गया, तो बाइजेक्शन भी फेल हो गया। बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन में 1-1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1-1 तो मिल गया, लेकिन ऑन टू तो नहीं मिला, तो बाइजेक्शन, ये इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तीसरा है fx बराबर x क्यूब। तो fx बराबर x क्यूब में सीधा पहला हम इंजेक्शन चेक करते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, fx बराबर fy कर देते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि x और y बराबर होंगे। अब इसमें देखिएगा कि ये है x क्यूब और ये है y क्यूब। फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी।
तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर y, क्योंकि क्यूब में हमेशा जो स्क्वायर होता है और स्क्वायर होगा या जो इवन पावर होगी, जैसे अगर मैंने -2 को स्क्वायर किया तो आपका प्लस में आएगा 4 आएगा, और -2 को अगर मैंने 4 किया पावर तो क्या आएगा 16 +16 आएगा। लेकिन -2 को अगर मैं क्यूब करूं, ऑड करूं तो क्या आएगा -8 आएगा। तो जो पावर होगी उसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स और वाई बराबर होंगे। प्लस माइनस की इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब हम ऑड पावर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब एक्स बराबर वाई आ गया, मतलब इंजेक्टिव तो हो गया, 1 to 1 आपका आ गया। दूसरे पे आते हैं, क्या चेक करेंगे, बाइजेक्शन चेक करेंगे। बाइजेक्शन में हम सिंपल एफ एक्स बराबर वाई चेक करते हैं। एफ एक्स क्या है आपका एक्स क्यूब बराबर वाई, एक्स बराबर हो गया थर्ड रूट ऑफ वाई। अब अगर मान लीजिए आप कोई भी पावर ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए वाई की, जैसे थर्ड पावर ऑफ 10 ले लीजिए या थर्ड रूट ऑफ आप 3 ले लीजिए, तो ये नेचुरल नंबर में तो नहीं आ रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। इसका मतलब ये ऑन टू तो है लेकिन 1 तो है, ऑन टू नहीं है। 1 है, ऑन टू नहीं है। तो ये दोनों होने चाहिए बाइजेक्शन के लिए। बाइजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, लेकिन एक है एक नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, एफ बराबर जेड। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें क्या है कि एक तरीके से और समझ सकते हैं आप कि क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो अगर आप सोचते भी हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल, एक बात बता रहा हूं आपको कि नेगेटिव इसमें कभी नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव भी आता है तो आप लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब यहां पर देखिएगा आप, क्योंकि ये एफ फंक्शन जो है z to z है, z to z है, तो इसमें हम अगर एफ एक्स बराबर एफ, मैं इंजेक्शन चेक कर रहा हूं, एफ एक्स बराबर एफ वाई करेंगे तो आप कहेंगे एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, और वही कॉन्सेप्ट वही लॉजिक चलेगा कि एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब का मतलब होता है एक्स बराबर वाई। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसमें जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, आपका एक्स बराबर वाई भी आएगा कि क्यूब में पावर सेम रहता है, पावर और नेगेटिव साइन सेम वैल्यू देगी। ठीक, इवन में चेंज होता है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर करूंगा तो एक्स को प्लस माइनस वाई करना पड़ेगा, लेकिन जब ये ऑड पावर होगी ना मेरी तो एक्स बराबर वाई ही आएगा। ये आपका इंजेक्शन टेस्ट हो गया, ये ट्रू है। अब हम आते हैं आपके सर्जेक्शन पे। सर्जेक्शन मतलब ऑन टू चेक करना है, तो एफ एक्स बराबर वाई कर देते हैं इसमें, मतलब एक्स क्यूब बराबर वाई, एक्स बराबर थर्ड रूट ऑफ वाई, इसमें आप 10 रखिए, चाहे आप 3 रखेंगे तो सही रहेगा क्या, 3 में तो 1 आ जाएगा, तो आप कोई और वैल्यू रखिए, जो भी पॉसिबल वैल्यू है, कोई भी जो इंटीजर में है, तो 10 दे दीजिए। नेगेटिव 10 पे तो खैर वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा, 10 पे आ भी नहीं रहा है। अगर मैं थर्ड रूट ऑफ 10 करूँ, थर्ड रूट ऑफ नेगेटिव 10 पे तो वैसे ही इनवैलिड हो गया ये। थर्ड रूट ऑफ 10 में भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जो इंटीजर हो, इंटीजर तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये सर्जेक्शन फेल कर गया। तो थर्ड क्या है, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में ये दोनों होने चाहिए, तो बाइजेक्शन भी फेल कर गया, क्योंकि बाइजेक्शन में ये दोनों होने चाहिए तब बाइजेक्टिव कहलाता है। अब फंक्शन है रियल टू रियल, ध्यान रखिएगा, फंक्शन है आपका रियल टू रियल, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है सर, मॉड एक्स होता है एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो, ये हमारा कंडीशन होती है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंजेक्शन चेक कर रहे हैं। इंजेक्शन में क्या है, एफ एक्स बराबर एफ वाई करते हैं, तो इसकी जगह एक्स रखिए, इसकी जगह वाई रखिए। तो 4 केसेस बन सकते हैं, दोनों एक्स, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो इन सबको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। तो इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यू मिल रही है, जबकि एक्स और वाई बराबर आने चाहिए, इसका मतलब ये 1 to 1 तो नहीं है। अब इसका करेंगे हम सर्जेक्टिव टेस्ट। सर्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा, सर्जेक्टिव कर रहा हूं मैं, तो इसमें बराबर एफ एक्स बराबर वाई करना होता है। एफ एक्स में क्या है आपका मॉड एक्स, और मॉड एक्स बराबर वाई, तो एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या मिलता है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो वाई बराबर प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, या एक्स बराबर प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक हमको भाई हर वाई के लिए एक एक्स चाहिए, है ना, हर वाई के लिए 2 एक्स मिल रहे हैं ना। इसका मतलब हमको कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए, बस एक्स और वाई, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा ये जो सर्जेक्शन है वो तो ट्रू हो गया। तो आपने देखा कि इसमें ये इंजेक्शन तो फेल हो गया था, लेकिन सर्जेक्शन पास हो गया। लेकिन बाइजेक्शन में क्या चाहिए, बाइजेक्शन में आपको 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, नहीं इंजेक्शन भी चाहिए और सर्जेक्शन भी चाहिए। तो ये तो फेल है, ये पास है, तो हम इसको भी फेल कर देंगे। अगला है फोर्थ वाला है, ये नहीं फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वाला है, फिफ्थ है सिक्स्थ है, ओके।
आपके किताब में अलग हो सकता है इसका नंबर, है ना, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे होगा। पहले हम ये देखिए कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को करना शुरू करें तो पहला इंजेक्शन में क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई कर देते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ये बनेगा, इसको आप यहाँ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन जो है वो z टू z है, तो ये जगह एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स माइनस वाई इसमें बाहर ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इससे क्या मिल रहा है आपको कि एक्स और वाई, अब इसमें क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो हमेशा इसमें 1 तो जुड़ा हुआ है तो हमेशा ऊपर ही मिलता है ये नंबर, मतलब कभी भी 0 नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 रख दूँ, यहाँ -3 रख दूँ, तो क्या बनेगा, 2 -3 -1 हो गया, ये +1, तो ये आपका 0 हो गया। तो ये भी 0 मिल सकता है और ये भी 0 मिल सकता है, दोनों ही तो 0 मिल सकते हैं, है ना। और आप देखिए x माइनस वाई यानी x बराबर y भी हो सकता है, और ये x प्लस वाई प्लस 1 बराबर भी आपका 0 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हमको इसमें मिल रही है। तो ये कंडीशन को हम कैसे डील करेंगे? अगर हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन है, हमको क्या चाहिए, हमको x बराबर y चाहिए, लेकिन x बराबर y में x बराबर y तो मिल रहा है, लेकिन ये इक्वल हो सकता है, ये इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये भी तो इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x बराबर y -1 भी तो मिल रहा है। तो x की आपको मल्टीपल वैल्यू मिल जा रही है, एक x बराबर y मिल रहा है, एक x बराबर -y -1 मिल रहा है। जैसे हमने देखा था ना, x बराबर प्लस माइनस वाई पे ही हमने रिजेक्ट कर दिया था, हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए x की, x और y दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन x और y बराबर तो हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं, इसमें आप 2 डाल लीजिए, इसमें आप -3 डाल दीजिए, एक बार x में 2 डालिए, y की जगह -3 डालिए, तो आप देखेंगे कि दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है, 6 वैल्यू मिल रही है, यानी एफ एक्स बराबर एफ वाई तो है, लेकिन ये x बराबर y नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में जो मैंने आपको समझाया। चलिए ये तो हो गया आपका इंजेक्शन फेल हो गया। अब हम आते हैं आपके सर्जेक्शन पे। सर्जेक्शन पे क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर वाई करिए, एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वाई करिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वाई है, हमको क्या चाहिए कि एक्स की कोई प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाई की कोई भी वैल्यू उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू उठा लीजिए आप, क्योंकि ये z टू z है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह उठाते हैं -4। अब -4 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये +4 बराबर 0। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, -b, ये इसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट करिए, तो -b यानी कि ये -1 प्लस -√b स्क्वायर -4ac यानी 1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4ac 4 इंटू 1 4 4 16 इंटू 1 16 बाई 2a 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर ये -15 आ रहा है, तो ये आई लाइए यहाँ पे, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या लग रहा है, ये z में है, ये नहीं है, तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई, ये तो इंटीजर है ही नहीं, इसका मतलब सर्जेक्शन फेल हो गया। ओके, इंजेक्शन भी फेल हो गया, सर्जेक्शन भी फेल हो गया, इसका मतलब बाइजेक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी एफ एक्स बराबर x -5, इसको कैसे चेक करेंगे सर? ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्शन चेक करते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई, हमको x और y को बराबर लाना है, तो x -5 है, इसका मतलब x -5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y -5, दोनों कैंसिल कर दीजिए, x बराबर y आ गया, तो इंजेक्शन तो हो गया 1 to 1 हो गया। अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो x बराबर y आना चाहिए, ये हमें चेक करना था, ये हो गया। अब हम आते हैं अपने सर्जेक्शन पे। सर्जेक्शन क्या कहता है, एफ एक्स बराबर वाई कर दीजिए बस, और x की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए प्रॉपर इस रेंज, इस डोमेन में। तो एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स कितना है आपका x -5 बराबर y, तो x को हम लिख सकते हैं y +5। अब y की कोई भी वैल्यू डालिए आप, +5 है, कोई भी इलेजिटिमेट वैल्यू नहीं है, y की जगह 1 डालिए तो आपको 1 + 5 6 मिल जाएगा, -1 डालिए आपको -1 + 5 यानी कि 4 मिल जाएगा, ये दोनों ही इंटीजर है, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव है, लेकिन आपका ये भी था और 1 to 1 भी है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो तीसरा क्या करेंगे, बाइजेक्शन, 1 1 ऑन टू दोनों है। नेक्स्ट है, इसमें फंक्शन है R to R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है sin x।
अब साइन एक्स को बड़ा ध्यान से देखिए आप, साइन एक्स में साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, और साइन पाई, साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1, और साइन पाई यानी कि 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो साइन 0 0 हो गया, ऐसे बनेगा ये हो गया 0 पाई 2 पाई। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर 1 आएगा, यहां पर -1 आएगा। अब हम आते हैं अपने इंजेक्शन टेस्ट पे। इंजेक्शन टेस्ट क्या होगा, एफ एक्स बराबर एफ वाई कर दीजिए। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर साइन वाई कर दीजिए। अब साइन एक्स बराबर साइन वाई का एक बकायदा रिलेशनशिप है ना, और ये किसी एक चीज के लिए फॉलो करता है। इसके लिए एक बकायदा रेंज, अगर हम पिछले क्लासेस में जाएं तो वहां हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखें 0, अगर मैं इसको केवल साइन एक्स की जगह में 0 रखूं एक्स, और यहां पर साइन में हम रखें ये 0 है, और यहां पर भी आप देखिएगा ये 0 है, साइन यानी कि पाई पे, साइन 2 पाई पे ये 0 है, यानी यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। कहने का मतलब ये है कि 0 और पाई, 0 और पाई या 2 पाई, इनके लिए आपको एक ही इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है, साइन 0 0। इसका मतलब साइन एक्स बराबर साइन वाई का मतलब कभी भी नहीं है कि एक्स बराबर वाई हो। आप देख रहे हैं ना, चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये इंजेक्शन तो नहीं है। दूसरे पे आते हैं हम, सरजेक्शन पे। सरजेक्शन टेस्ट, सरजेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक वैल्यू की एक प्री इमेज होनी चाहिए, यहां पर हर एक प्री इमेज होनी चाहिए। और दूसरा क्या है सरजेक्शन, कि इसका जो डोमेन है, कोडोमेन, सॉरी डोमेन तो इसका होता है, इसका जो कोडोमेन है और इसका रेंज सेम होना चाहिए। कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। तो कोडोमेन आपका क्या है, पूरा रियल नंबर है, ये तो दिया ही हुआ है, रियल नंबर है। लेकिन डोमेन क्या है, साइन कहां से, साइन कहां कहां वेरी कर रहा है, या तो 0 होगा या -1 होगा, या -1 होगा या +1 होगा, या इसके बीच में होगा। इसका मतलब यह है कि जो रेंज है इसका वो क्या है, -1 to 1 ही है। आप कह रहे हैं पूरा जो ये y मतलब दूसरा सेट है उसमें पूरा रियल नंबर है, लेकिन हम कह रहे हैं केवल ये -1 0 और 1 यहीं तक है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज मैच नहीं करते हैं। जब ये रेंज मैच नहीं करते हैं, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ये दूसरा तरीका ऑन टू चेक करने का। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं है ना, दोनों ही नहीं है, बेसिकली इंजेक्टिव भी नहीं है और सरजेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन है R2R, इसमें एफ एक्स है x³ + 1। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई कर देते हैं। हम इंजेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं और इसमें हम x³ + 1 रखेंगे, इसमें हम y³ + 1 रखेंगे। 1 1 कैंसिल कर दीजिए, और क्योंकि क्यूब है मैं आपको बता चुका हूँ x बराबर y होगा, मतलब इंजेक्शन तो ये हो गया। दूसरे पे आते हैं, सरजेक्शन टेस्ट करते हैं। तो आप एफ एक्स बराबर y कर दीजिए। एफ एक्स क्या है, x³ + 1, y क्या है आपका y। तो x कितना आ गया आपका y -1, और ये थर्ड रूट ले लीजिए। ओके, इसका मतलब ये है कोई भी वैल्यू आप लीजिए y, और क्योंकि ये रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू लीजिए आप और उसका थर्ड रूट निकालिए, तो निकल के आता है। मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड रूट होता है, यानी कि x⁻⁴, कोई भी वैल्यू की पावर 1/3 वाला जो था हमारा फंक्शन, उसमें क्या था, जो रेंज था वो रियल नंबर था। तो ये तो रियल, ये तो हर चीज के लिए वैलिड है। मतलब हर एक x के लिए, मतलब हर एक y के लिए आपको x एक वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब हर एक वैल्यू के लिए जो y है आपको यहां पर fx मिलेगा, और ये ऑन टू में है। इसका मतलब ये सरजेक्टिव है। तो यहां क्या मिल गया आपको, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी है, दोनों मिल गए। नेक्स्ट वाला है आपका, ये 10th है। तो फंक्शन इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर है, और ये आपका पहला हम इंजेक्शन टेस्ट कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई। इसका मतलब x³ - x बराबर y³ - y। इसमें क्या मिलेगा आपको, अब या तो आप इसको x³ - y³ और -x + y, x³ - y³ -x - y, ऐसे करके करिए। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, a³ - b³ का फॉर्मूला खोल दीजिए। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, और साथ में a² + b² + 2ab, है ना।
अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ढूंढने लगे हम, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा, इसमें एक्स माइनस वाई आता ही है, बाकी को भी आता रहे और वो हम कॉमन लेके बता सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से अच्छा बेहतर ये है कि आप वैल्यू ले लीजिए। मैं आपको वैल्यू लेके दिखाता हूँ। एक्स को आप 1 ले लीजिए, वाई को -1 ले लीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी मैं एक्स को ले रहा हूँ 1, तो 1 क्यूब माइनस 1 आपका 0 हो गया, और वाई क्यूब माइनस वाई -1 ले रहे हैं, -1 होल क्यूब, -1 ये आपका हो गया -1 + 1, ये 0 हो गया। इसका मतलब 1 और -1 दोनों की सेम इमेज है 0, तो 1 to 1 तो मिल ही नहीं रहा। अगर हम ये करते तो हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता, फिर हमको जब x - 1 y हो जाता तो साथ में एक और वैल्यू मिलती, उसको भी प्रूव करना पड़ता कि ये जो वैल्यू है इससे हमें प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये 1 1 है। इससे बेहतर ये है कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 और -1 लिया, हमने देखा 1 और -1 की सेम इमेज आ गई, इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है, तो इंजेक्शन फेल हो गया। दूसरे पे आइए, हम सर्जेक्शन कर रहे हैं। सर्जेक्शन में क्या करते हैं, fx बराबर y करते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर y करते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर वाई। अब फिर से ऑब्जर्व करिए इसको, जब भी हम बात करते हैं सर्जेक्शन की, तो हर एक, क्योंकि रियल नंबर है ना, f बराबर r है, हम यहां पर कह सकते हैं कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x है। मतलब अगर मैं यहां पर 1 यहां 2 दे दूं तो 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 तो 6 आ गया। मतलब अगर यहां पर 6 है तो इस सेट में यहां पर 6 है, तो इसके लिए यहां पर क्या होगा, x 2। हर एक वैल्यू के लिए यहां पर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव हो गया तो आपका 1 1 तो नहीं है, सर्जेक्टिव है तो बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता ही 1 है, हमें पता है ना रिलेशनशिप, ये हमें रिलेशनशिप तो पता ही है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई करके हम एक्स बराबर वाई प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई कर रहे हैं, ये 1 हो गया और ये 1, तो 1 बराबर 1 तो होता ही होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज हमेशा 1 है। जो भी एलिमेंट लीजिए आप यहां पर, इमेज हमेशा यहां पर 1 ही आएगी इसकी, सबके लिए। इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं है, 1 to 1 तो नहीं दिख रहा, सबके लिए 1 ही आ रहा है। अब अगर आप देखिए, अब हम जब ऑन टू का टेस्ट करेंगे या फिर कहें कि हम सर्जेक्टिव का टेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें डोमेन और कोडोमेन और रेंज को लेंगे। तो ये आपका हो गया, देखिए ये R2R, डोमेन इसका R है, कोडोमेन इसका R है, लेकिन रेंज क्या है, रेंज तो केवल 1 ही आ रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 है। मतलब एफ एक्स बराबर 1 है, कोई भी वैल्यू एक्स में डालती रहिए हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब ये केवल 1 है। तो कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज केवल 1 है इसमें, क्योंकि सब 1 ही 1 देंगे। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती है तो ये सर्जेक्टिव नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, ये आपका दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है, तो सर्जेक्टिव भी नहीं है। जब सर्जेक्टिव नहीं है और यहां पर इंजेक्टिव भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो डोमेन और रेंज दिया उसको ध्यान से समझना पड़ेगा पहले। ये है q -3, इसका क्या मायने है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले q क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी p/q फॉर्म होगा इसमें। और यहां q3 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 2x + 3/x - 3, अगर x की जगह 3 रख दे तो क्या होगा, 3 - 3, ये आ जाएगा 0। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड, ये आपका अनडिफाइंड होता है। आप खुद सोचिए, किसी चीज को आप बगैर किसी चीज से डिवाइड कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये है ही एक ऐसी बात जो मिथ्या है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब आइए आप, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें 1 to 1 यानी कि इंजेक्टिविटी। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई कर देते हैं, यानी इसमें x रख देते हैं, तो 2x + 3/x - 3, और ये हो जाएगा 2y + 3/y - 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये x बराबर y आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर y आ जाएगा, और हमें यही चाहिए
कि एफ एक्स बराबर एफ वाई आए तो एक्स बराबर वाई आ जाए, इसका मतलब ये 1 to 1 है। तो इंजेक्टिविटी तो चेक हो गई। अब आते हैं हम किस पे, सर्जेक्टिविटी पे। सर्जेक्टिविटी क्या कहता है कि अगर एफ एक्स बराबर वाई है ना, यानी कोई भी वाई है तो उसका एक्स होना चाहिए, यहाँ का कोई भी वैल्यू ऐसी खाली नहीं बचनी चाहिए, हर इसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो एफ एक्स क्या है आपका 2x + 3/x - 3, इसको बराबर y कर दीजिए। इसमें आपको x एक जगह रखना है, y दूसरी जगह रखना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, तो सीधा हम इसको यहाँ फाइनल लिख देते हैं, ये वाला x बराबर 3y + 1/y - 2। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप बोलेंगे y में कुछ भी डालिए, क्योंकि y तो ये x2y है ना, y में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। यहाँ जो डोमेन है इसमें कहा 3 मत डालना, हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, y तो x जो है वो डोमेन बताता है, y आपका रेंज बताता है या फिर कोडोमेन बताता है। y में तो कोई इन्होंने रोक नहीं लगाई है, y में तो कोई रोक नहीं है। तो अगर y में अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, फिर से वही फॉर्म आ जाएगा। मतलब कुछ भी कोई भी कॉन्टेंट 3y + 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो गया। ये तो अनडिफाइंड है, इसका मतलब साहब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, ये अनडिफाइंड है, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, सबके लिए होना चाहिए था ये। तो फिर ये आपका क्या क्या हमको मिला, एक तो 1 to 1 मिल गया, सर्जेक्टिविटी नहीं मिली तो बाइजेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि दोनों होने चाहिए। अगला जो सवाल है उसमें भी यही है, एफ जो है वो आपका Q से Q तक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसके मायने हुए कि ये दोनों आपके P/Q फॉर्म है, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अब आपका पहला चेक करते हैं 1 to 1, एफ एक्स बराबर एफ वाई करेंगे और एक्स बराबर वाई लाने की कोशिश करेंगे। इसको करेंगे तो क्या आएगा, x³ + 1 बराबर y³ + 1, दोनों साइड में -1 से ऐड कर दीजिए। x³ y³ आप जानते हैं, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब x बराबर y होता है, यानी ये इंजेक्शन हो गया। सेकंड पे आते हैं, सर्जेक्टिविटी भी चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर y कर देंगे। इसमें क्या करना है, x³ + 1 बराबर y, x³ बराबर y - 1, x बराबर √y - 1। ओके, अब इसमें क्या है, बाकी जो हमारे ये सेट थे या फिर ये जो डोमेन रेंज है ना, इसका बड़ा इसमें खेल होता है। यहां तक तो सब ठीक है। अगर बाई चांस मैं इसको y को एक वैल्यू दे दूं, जैसे मान लीजिए 8 दे देते हैं, 8 दे देते हैं। अगर मैं इसको 9 दूं तो 9 माइनस या 3 हाँ 9 दे देता हूं तो क्या आएगा, ये 8, और ये ये √3 का मतलब 1/3 है, तो ये 2 आ जाएगा। वाह, x की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसमें y की जगह मान लीजिए 8 डाल देता हूं तो 8 - 1 क्या हो गया, 7, यानी कि 7 1/3। ये तो हो गया, लेकिन ये क्यू में तो आता नहीं है, यानी रैशनल नंबर तो है नहीं है, रैशनल में नहीं आएगा। रैशनल नंबर आप बोलेंगे हर नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है, हर नंबर रैशनल होता है। अगर 2 भी लिखेंगे तो 2/1 रैशनल हो गया, लेकिन यहां पर तो यही नहीं है, ये तो p ही नहीं है। p लाएंगे तब तो क्यू को 1 रखेंगे नीचे, तो ये आपका सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो जब आपका इंजेक्टिविटी है, सर्जेक्टिविटी नहीं है, तो बाइजेक्टिविटी इसकी नहीं है, बाइजेक्शन इसका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्यू में नहीं है। अगले वाले पे आते हैं, आपका 15वां है, हाँ 5x³ + 4। तो इसमें सीधा सीधा फटाफट, अब तो आप सीख गए, इतने सारे कर लिए हमने, तो मैं बगैर कोई भूमिका बांधे हुए फटाफट बता देता हूँ। f(x) बराबर fy, 5x³ + 4 बराबर 5y³ + 4, 4 को हटा दीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए, x³ बराबर y³ मतलब x बराबर y, यानी कि इंजेक्टिव है। चलिए सर्जेक्टिविटी पे आते हैं। f(x) बराबर y करना है आपको सीधा, यानी 5x³ + 4 बराबर y। ये ध्यान रखिए, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा, खासतौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 5x³ कितना हुआ, y - 4, x³ कितना हुआ, y - 4/5, x कितना हुआ, √y - 4/5। अब देखिए, क्योंकि y रियल नंबर है, सबके लिए डिफाइंड होगा, ये y रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये आपका सर्जेक्टिव है। ठीक है, तो सर्जेक्टिव भी हो गया, इंजेक्टिव भी हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी हो गया। नेक्स्ट वाला है 3 - 4x, तो फटाफट किया जाए इसको। f(x) बराबर fy, 3 - 4x बराबर 3 - 4y, 3 हटा दीजिए, -4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर 1 आ गया, इंजेक्टिव हो गया है। सेकंड सर्जेक्टिव चेक करेंगे, तो f(x) बराबर y,
मतलब 3 माइनस 4x बराबर y। x निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस वाई बाय 4। जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में बताया, y के लिए, हर y के लिए डिफाइंड है तो सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि ये रियल नंबर है, R टू R है, ध्यान रखिए, रियल टू रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा इसमें, इसलिए सब्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है। इसका मतलब ये दो बंदे बताते हैं कि बाइजेक्टिव भी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही बता दूंगे इसको फटाफट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एफ वाई करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू वाई दे रही है, या दो वाई के लिए एक एक्स वैल्यू है, या कहें दो वाई के लिए एक एक्स वैल्यू है, अगर इस तरफ ले आए तो। लेकिन हमको एक्स बताना है कि एक्स और वाई बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं, तो इंजेक्शन नहीं है। एक्स की एक ही वैल्यू वाई के साथ रिलेट होनी चाहिए, तभी 1 to 1 होगा, तो ये फेल हो गया। यहाँ पर आइए, एफ एक्स बराबर वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स निकालिए, एक्स बराबर आया प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये x बराबर, अभी आपको मैंने पिछले सवालों में बताया था कि यहां तो सब चल रहा है ना, इसके लिए सब्जेक्टिव था ये, पिछले अभी 2 क्वेश्चन में हमने किया। लेकिन यहां पर ये फेल कहां हो रहा है, अगर मैं y में आपको डाल दूं मान लीजिए 0, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई 0 माइनस 1, ये होगा अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 होता है i, और i जैसे आता है, हम ये रियल सेट नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेट। तो ये बेसिकली f R टू R नहीं रहा, फिर यहां पर आ गया कॉम्प्लेक्स सेट। ठीक है जी, ये जो x है ये कॉम्प्लेक्स सेट में आ गया, तो जब कॉम्प्लेक्स सेट में आ गया इसका मतलब ये इसके लिए वैलिड नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो जब सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। ये एक दो थोड़े से और सवाल है जिसमें करना बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरे एडिशन में 15 इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए रखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। चलिए 6वां सवाल, अब ये मैंने कहा 5वां सवाल में ही 15 हो गए, वही अपने आप से एक एक्सरसाइज हो गई। अब 6वें के बाद हम आगे बाद में लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।